फूकी। जी हाँ दोस्तों, यह रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाला है एक ऐसा तूफान जो हर किरदार की जिंदगी को हिला कर रख देगा। फूकी की सच्चाई सामने आने के बाद कहानी ने एक बड़ा मोड़ ले लिया है। जिस तरह से अंशुमन ने पूरी मेहनत से फूकी को ढूंढकर अभीरा के सामने लाकर खड़ा किया, उससे साफ हो गया कि वह अभीरा के लिए कितना कुछ कर सकता है। अब जब फूकी के जरिए यह साबित हो गया कि मायरा ही वो बच्ची थी जो भूख से तड़प रही थी, तो अभीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह मायरा को गले लगाकर खूब रोती है और उसके दिल में एक माँ का दर्द उमड़ आता है। लेकिन इस सच्चाई ने एक और दरार पैदा कर दी, और वह है अरमान और अभीरा के रिश्ते में। अभीरा के मन में अरमान के लिए गुस्सा भर जाता है। वह अरमान को ताना मारते हुए कहती है, जिस तरह तुमने मुझे मेरी ही बेटी से दूर रखा, उसी तरह अब तुम्हें भी अपनी बेटी से दूर रहकर तड़पना होगा। अरमान टूट जाता है। वह जानता है कि उससे गलती हुई है, लेकिन अब कुछ भी कर ले, वो पल वापस नहीं आ सकता। वह अभीरा के सामने दोनों हाथ जोड़कर कहता है, प्लीज़ अभीरा, मेरी बेटी को मुझसे मत छीनो। वो मेरी जान है, मुझे उससे दूर मत करो। यह सुनकर अभीरा भी अंदर से टूट जाती है। एक तरफ वह अपनी बेटी मायरा को खोना नहीं चाहती, और दूसरी तरफ उसे अरमान की मजबूरी भी समझ आती है। लेकिन इतने सालों तक जो दर्द उसने झेला है, उसे वह कैसे भुला दे। इसी उधेड़बुन में वह एक बड़ा फैसला ले लेती है। अब मायरा की कस्टडी उसी के पास रहेगी, और वह उसे किसी कीमत पर अरमान को नहीं देगी। इधर अरमान और गीतांजलि भी हार मानने वाले नहीं हैं। वे भी ठान लेते हैं कि वे अपनी बेटी को हर हाल में वापस लाएंगे। एक लंबा कस्टडी केस शुरू होने वाला है, जिसमें भावनाएं, रिश्ते और वफादारी की कड़ी परीक्षा होगी। और इसी भावनात्मक तूफान के बीच एक नया रिश्ता परवान चढ़ रहा है, अभीरा और अंशुमन का रिश्ता। अंशुमन, जो हमेशा से चुपचाप अभीरा का साथ देता रहा, अब उसकी नज़रों में खास हो गया है। अभीरा को महसूस होता है कि अंशुमन ही एक ऐसा इंसान है जिसने कभी उससे कोई उम्मीद नहीं की, सिर्फ उसका दर्द समझा। अब वह भी अंशुमन के लिए कुछ महसूस करने लगी है। अंशुमन के प्यार, समर्थन और परवाह ने अभीरा के टूटे दिल को एक नई उम्मीद दी है। लेकिन क्या यह नई शुरुआत अरमान और अभीरा को हमेशा के लिए जुदा कर देगी, या फिर मायरा ही बनेगी वो कड़ी जो इन दोनों को फिर से एक साथ ला सके? क्योंकि अब मायरा को सब पता चल गया है। उसे यह जानकर बेहद खुशी होती है कि अभीरा ही उसकी असली माँ है। वह अब किसी भी कीमत पर अपनी मम्मा से दूर नहीं रहना चाहती। लेकिन मायरा अपने पापा अरमान से भी बेहद जुड़ी हुई है। वह दोनों से अलग नहीं होना चाहती। अब सबकी नज़रें टिकी हैं गीतांजलि और अंशुमन पर। क्या ये दोनों अपने अपने प्यार का त्याग करेंगे ताकि मायरा एक भरे पूरे परिवार में रह सके? क्या अंशुमन अपनी मोहब्बत कुर्बान कर देगा, और क्या गीतांजलि अपने अरमान को जाने देगी? अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मायरा किसे चुनेगी, अपनी माँ, अपना पापा, या फिर दोनों। क्या एक बच्ची के प्यार में इतनी ताकत होगी कि वो दो टूटे हुए दिलों को जोड़ सके? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह सीधा आपके दिल को छू जाएगा। कहानी अब असली मोड़ पर आ चुकी है। रिश्तों की जंग, दर्द की गहराई और प्यार की असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है।